आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और देश विदेश में पूरी दुनिया में आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म को सेलिब्रेट किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों को गीता नाम की पुस्तक में संग्रह किया गया है और इस पुस्तक का प्रकाशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में किया गया है। इसके बावजूद भी पूरी दुनिया के लोग भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाए हैं। हर भाषा में पब्लिश हुआ है। हर एक पर्सन जो पृथ्वी के किसी भी छोर पे रहता हो, किसी भी कंट्री में रहता हो, चाहे उसका कलर कोई भी हो, कोई भी उसका डेमोग्राफिक एरिया रहा हो, उसको भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को जानने के लिए उसके ही लैंग्वेज में बहुत सरल और आसान भाषा में गीता उपलब्ध है। लेकिन इन सब के बावजूद भी लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, श्री कृष्ण के गीता के रहस्य को। आखिर ऐसा क्या कॉम्प्लिकेटेड है उसमें, आखिर उसको समझने के लिए हमें किन स्किल की जरूरत पड़ेगी, कैसे उसको समझा जा सकता है और उसके पीछे का जो समझने का जो ज्ञान है, उसकी क्या क्राइटेरिया है कि हम इसको समझ सके, उस पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अगर उनका आपके ऊपर आशीर्वाद होगा तो आप जरूर गीता को समझ पाएंगे। गीता को समझने से पहले कुछ दो तीन बातों को हम लोग को समझ लेना चाहिए कि गीता क्या है। एक साधारण ग्रंथ नहीं है। गीता जो है आपका समझिए कि पूरे लाइफ के बारे में, आपके पास्ट को, आपके प्रेजेंट को, आपके फ्यूचर, तीनों को शेप देता है। अगर आप गीता को समझ जाते हैं, पढ़ते हैं, उसे आपको समझ में आ जाता है तो समझिए कि आप तीनों को, भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों को आप जान जाएंगे। और त्रिकालदर्शी तो सिर्फ भगवान शंकर ही है। तो ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। हम हर जगह देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे में गीता को जो सार है उसको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उस रास्ते पे नहीं जाना है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म है तो आज हम भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आज हम लोग ये डिसाइड करेंगे, हम उनके आशीर्वाद को ये अपना प्रेरणा मानेंगे कि हमें आने वाले 1 साल 2 सालों में हम गीता को पढ़ने की हम लोग कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा समय। मान लो कोई स्टूडेंट है तो जितने भी उसके एकेडमिक एक्टिविटी है, करिकुलम एक्टिविटी है, उन सब के पार्ट वो आधा घंटा समय दे। अगर कोई मान लो कि जॉब वाला पर्सन तो 1 घंटा समय दे। जिसके पास जितना ज्यादा समय है, जितना ज्यादा फ्री समय है, अपने जो मेन काम है उसके फोकस से हटकर जो अगर पास फ्री समय है तो उस समय में हमें गीता को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, समझने का कोशिश करना चाहिए। अगर हम धीरे धीरे 2 साल 4 साल 5 साल इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और आत्मसात करते हैं, अपने लाइफ में लाते हैं, तो जो हमारे सारे जो दुख है ना उसका अंत हो जाएगा। दुखों का अंत है और खुशियों का रहस्य, दोनों चीज इसमें लिखा गया है। और दोनों क्या है ना कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर खुशियां आएंगे तभी आ सकती है जब दुखों का अंत हो जाए। और दुखों का अंत कैसे हो जाएगा? जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। जिस पर्सन के पास जब उसको एक्चुअल असली ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो पर्सन क्या होता है कि दुख और बहुत तरह के जो बंधन होते हैं उससे वो मुक्त हो जाता है। इसका मतलब वो होता है कि वो परमानंद, मतलब उसको आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने सारे दुखों से आपको मुक्ति मिले, आपको एक अच्छा लाइफ चाहते हैं, तो आपको गीता को जानना पड़ेगा। क्योंकि और किसी भी किताब में ये बातें नहीं लिखी गई है जो इतना गूढ़ रहस्य है, जो लाइफ से रिलेटेड, जो आपके जिंदगी से रिलेटेड। और देखिए मजे की बात यह है ना कि गीता सबको सूट करेगा। हर एक पर्सन, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी एज का हो, उसके लिए कुछ ना कुछ उसमें दिया गया है। हर एज के पर्सन के लिए उसमें कुछ ना कुछ लिखा गया है, जिसको कि आप यूज करके, जिसको कि पढ़ के समझ के आप उस समय का अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप जब प्रेजेंट को अच्छा कर लेंगे तो फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि फ्यूचर का बेस क्या है? प्रेजेंट होता है। और जब फ्यूचर आपका अच्छा हो जाएगा, जब आप फ्यूचर में चले जाते हैं तो जो आपका प्रेजेंट का अच्छा मोमेंट था वही उस समय पास्ट बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि गीता को समझकर, गीता के ज्ञान को हम आत्मसात करके हम अपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को ठीक कर सकते हैं। बाकी दुनिया के किसी भी ग्रंथ में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, या वो इतने आसान भाषा में नहीं लिखे गए हैं, इतने अदर अदर लैंग्वेज में उनका ट्रांसलेशन नहीं किया गया है। अगर उनको आप आज के डेट में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको किसी बहुत ही प्रकांड विद्वान, जो कि उस भाषा का उसको नॉलेज है, उसकी समझदारी है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है, वैसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा। आप स्वतः तो नहीं ही पढ़ सकते हैं। स्वतः क्या पढ़ सकते हैं? तो स्वतः गीता को पढ़ सकते हैं, क्योंकि गीता का हर भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया गया है, हर लोगों को इजिली अवेलेबल है गीता। और आप पढ़ सकते हैं अपने भाषा में तो उसको समझ सकते हैं, कुछ आप उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसीलिए गीता जो पूरी दुनिया में है ना, सबसे ज्यादा फेमस ग्रंथ है। हर जगह, चाहे आप अमेरिका में रहो, चाहे इंडिया में रहो, चाहे इंग्लैंड में जाओ, चाहे किसी भी कंट्री में चले जाओ, गीता से हर उस देश के नागरिक वाकिफ है कि हाँ, गीता नाम का एक रहस्य जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है। तो हमें भी अपने लाइफ को, अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो, सुधारना चाहते हैं, अपने लाइफ को एक अच्छे ट्रैक पे लाना चाहते हैं, एक अच्छा जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो हमें भी गीता को पढ़ने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये डिसाइड करते हैं, अपने लिए कुछ गोल सेट करते हैं, कुछ टारगेट सेट करते हैं कि आज जन्माष्टमी का दिन है, ये 2025 है, हम 2026 के जन्माष्टमी तक कोशिश करेंगे कि पूरा नहीं तो आधा गीता को तो समझ ही जाए।
देखो, श्री कृष्ण का जन्माष्टमी आप उनको जिस पर्सन को आप सेलिब्रेट करो, जिसका बर्थडे सेलिब्रेट करो, धूमधाम से मना रहे हो, आप हजारों रुपए खर्च करते हैं जिनके बर्थडे को सेलिब्रेशन, मगर उनको आप नहीं जाने तो फिर क्या फायदा? उनको कुछ तो जानो, उन्होंने जो उपदेश दिया उसको कुछ तो सीखो, कुछ तो समझो। तो हम अगले वीडियो में और डिटेल किसी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, और आज के वीडियो में इतना ही। और गीता जी को हम लोग समझने, पढ़ने और जानने और अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। तब तक